सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के हाईकोर्ट केस के परपेच में निवेदन करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 30/11/2023 का जो आदेश है आप सभी देख सकते हैं इस केस का। इसमें स्पष्ट तौर पर जो है सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया था। जो आपका जजमेंट 28/11/2023 को आया उसके परपेच में। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है 28 नवंबर 2023 को जो जजमेंट आया है आपके एनआईएस डीएलएड के परपेच में सुप्रीम कोर्ट से, उसकी तरफ कहीं ना कहीं कोर्ट का ध्यान इंगित कराने का प्रयास किया गया था और स्पष्ट रूप से उस पर विचार भी हुआ और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं निर्देशित भी किया गया कि जो आपका वेस्ट बंगाल का प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है और एनसीटी दोनों स्पष्ट तौर पर एक रिटन नोट्स जो है उस आदेश के परपेच में देंगी, जो आपकी इस भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों ये आदेश आप सभी के सामने है। इस आदेश के परपेच में अगर बात करें तो आप सभी को अवगत करा दें, इसके लिए 4 जनवरी तक का जो है समय दिया गया था कि ये आदेश स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रभावी किया जाए और लिखित नोट जो है आदेश के परपेच में दिया जाए। साथियों इसके बाद जो है सुनवाई 9 जनवरी को हुई और साथियों बात करें इससे पहले 4 जनवरी तक की जो डेट दी गई थी तो वेस्ट बंगाल का जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है उसने स्पष्ट तौर पर जो है अपना रिटर्न जो है नोट स्पष्ट रूप से कोर्ट के समक्ष रखा और उसने माना कि स्पष्ट तौर पर जो आदेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट का उसको जो है मानते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम जो है स्पष्ट तौर पर एनआईएस से प्रशिक्षण प्राप्त यानी डीएलएड डिग्री धारकों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं देंगे। लेकिन साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर एनसीटी ने उस दिन तक यानी जो समय दिया गया था अपना जो है लिखित नोट नहीं सबमिट किया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जो है इसको सबमिट किया जाए। इसके बाद जो सुनवाई आप सभी की हुई वो 18 जनवरी को साथियों हुई और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 18 जनवरी की सुनवाई का जो ऑर्डर है स्पष्ट रूप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका रिटन नोट था वो एनसीटी ने भी स्पष्ट तौर पर अपने रीजनल डायरेक्टर के सिग्नेचर के साथ स्पष्ट तौर पर जो है जमा किया और उसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। ये स्पष्ट तौर पर बात की गई और साथ ही साथ निर्देशित भी किया गया जो कॉपीज हैं सभी रिस्पॉन्डेंट को दी जाएँ और स्पष्ट कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा जाए। तो साथियों ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं ये इसके लिए डेट निर्धारित कर दी गई कि 25 तारीख को सुनवाई होगी और 12:30 बजे इसका जो है फाइनल डिस्पोजल किया जाएगा, यानी फाइनल सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसा आदेश में निर्गत किया गया। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें, फिर आप सभी देख सकते हैं यहाँ केस का स्टेटस है क्योंकि साथियों 25 तारीख की जो सुनवाई हुई उसके बाद जो स्टेटस स्पष्ट कर रहा है उसमें लिखा गया है कि नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 2 फरवरी को कोर्ट में होगी। तो साथियों स्पष्ट कर दें जो फाइनल सुनवाई हो वो स्पष्ट तौर पर 25 जनवरी को नहीं हुई है। कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, ना तो अभी तक स्पष्ट तौर पर बात करें तो कोर्ट का आर्डर ही सामने आया है कि सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हुई। फिलहाल साथियों यही स्पष्ट कर सकते हैं इस डेट के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसको आगे बढ़ाया गया है, या तो जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही। आप सभी देख सकते हैं जो 18 तारीख का आर्डर है उसमें स्पष्ट तौर पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को इंगित करा दें। उस आदेश में आप यहां पर देख सकते हैं जो आदेश में लिखा गया रिटन नोट जो है सबमिट किया गया है एनसीटी के द्वारा स्पष्ट तौर पर जो उसकी कॉपीज हैं कहीं ना कहीं लिखा गया कॉपी हैव नॉट बीन जो है गिवन ऑल ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, इट हैज़ बीन ओनली गिवन सम ऑफ रिस्पॉन्डेंट, यानी जो उत्तरदाता हैं कुछ ही लोगों को उसकी कॉपी दी गई है और सभी को नहीं दी गई है। तो आशा करेंगे इसी के कारण जो है अब फिर से कोई स्थितियां रही हैं जिसके कारण जो है आपके केस की सुनवाई को आगे फिर से बढ़ाया गया है। तो साथियों 2 तारीख को फाइनल डिस्पोजल को लेकर के सुनवाई सूचीबद्ध हो चुकी है, यानी 2 फरवरी को इस केस की फाइनल सुनवाई हो जाएगी। ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जो भी निर्णय होगा उस माध्यम से कोर्ट लेगा और सभी साथियों को अवगत करा दें एक महत्वपूर्ण निर्णय भी देखने को मिलेगा। तो आशा रहेगी ये सभी जो सुनवाई से संबंधित चीज़ें आप सभी को अवगत करा दी। ये सुनवाई आपको इसलिए इंगित कराने का उद्देश्य कि अभिजीत गंगोपाध्याय जस्टिस के बेंच में हो रही है और सभी साथियों को अवगत करा दें। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये सुनवाई हो रही है अभी सिंगल बेंच में हो रही है। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि स्पष्ट तौर पर जो एक क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई। हालांकि साथियों
सिंगल बेंच के बाद अभी डबल बेंच का ऑप्शन था, लेकिन फिलहाल जो है स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन इसलिए लगा दिया गया कि ऑनगोइंग भर्ती थी और स्पष्ट तौर पर आर्डर आने के पहले की भर्ती थी। ये रिक्रूटमेंट पहले स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से कि डीएलएड को मौका एनआईएस के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त उनको नहीं मिलेगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं फिर से जो है स्पष्ट रूप से कई चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। और साथियों अब आपको अवगत करा दें 2 तारीख को इस मामले की जो है फाइनल सुनवाई होने जा रही है। तो साथियों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यही निकल कर आ रही है कि स्थितियां जल्द से जल्द स्पष्ट होंगी, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक जो है चीज़ें जरूर दिखेंगी। फिलहाल साथियों जो आपकी पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण सूचना थी उसको हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि अन्य सभी साथियों तक वीडियो जरूर शेयर करें जो साथी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अपडेट पाना चाहते हैं। और साथियों अगर आर्डर आता है कोर्ट से सुनवाई से पहले तो जरूर हम इंगित कराएंगे, क्योंकि साथियों अभी तक जो है आर्डर जारी नहीं किया गया है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।